नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात बी.आर. चोपड़ा और मोहम्मद रफ़ी की। कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि वक्त सारे जवाब दे देता है। समय कभी एक सा नहीं रहता और हर किसी का वक्त बदलता है। ऐसे में कभी घमंड को सिर नहीं चढ़ने देना चाहिए, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन स्वीकार करते वक्त भूल जाते हैं, क्योंकि जब वक्त की मार पड़ती है तो सब धरा का धरा रह जाता है। और ऐसा ही कुछ एक दफा बी.आर. चोपड़ा के साथ हुआ था, जब उन्होंने घमंड में चूर होकर देश की आवाज को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त के आगे वो खुद हार गए। सिर्फ एक गाने ने उन्हें करारा जवाब दिया था, और खास बात यह थी कि वो गाना उनके ही भाई यश चोपड़ा की फिल्म में था। भारतीय सिनेमा में बी.आर. चोपड़ा एक बड़ा नाम रहे हैं, हम सभी जानते हैं। न जाने कितनी फिल्में उन्होंने बनाई और महाभारत जैसी कालजयी टीवी सीरीज की संरचना बी.आर. चोपड़ा की उपज है। उनकी बनाई कई फिल्में आज भी याद की जाती हैं। 15 अगस्त साल 1954 बी.आर. चोपड़ा फिल्म नया दौर लेकर आए थे। दिलीप कुमार, वैजंती माला, अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। खास बात यह थी कि इस फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे। फिल्म का संगीत ओ.पी. नैयर ने दिया था और इसके अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों का सफल होना भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं उनमें घमंड भी आ रहा था। और कहा जाता है कि फिल्म नया दौर की जो टीम थी, उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, जिसके तहत वो सभी किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे। अब ये प्रस्ताव लेकर बी.आर. चोपड़ा रफ़ी साहब के पास गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को बात समझ नहीं आई और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ कहा कि वो जनता की आवाज हैं और वो हर निर्माता निर्देशक के लिए काम करेंगे। बस ये बात बी.आर. चोपड़ा को अखर गई और उन्होंने अपनी फिल्मों में रफ़ी को न लेने का फैसला कर लिया। साथ ही उन्होंने अन्य निर्माताओं को भी ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि उनके समकालीन जो निर्माता निर्देशक थे उनमें बी.आर. चोपड़ा बड़ा नाम थे और रुतबा ऐसा था कि बी.आर. चोपड़ा अगर किसी को कोई बात कह दें तो ना नहीं कह सकता था। अब मोहम्मद रफ़ी से ये गुस्ताखी कहिए या जो भी, ये हो गया। रफ़ी साहब की बात से आहत बी.आर. चोपड़ा इस जिद में थे कि वो एक नया मोहम्मद रफ़ी पैदा करेंगे और उनका करियर तबाह कर देंगे। चोपड़ा साहब के कहे अनुसार कई निर्माता निर्देशकों ने रफ़ी साहब को काम नहीं दिया, लेकिन इस दौरान मोहम्मद रफ़ी ने संयम बनाए रखा। रफ़ी साहब को भले ही काम मिलना कम हो गया, लेकिन उनके जैसी आवाज किसी और के पास तो थी ही नहीं। और धीरे धीरे बी.आर. चोपड़ा की बातों को दरकिनार करते हुए निर्माताओं ने फिर से रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं बी.आर. चोपड़ा भी समझ गए थे कि वो दरअसल जल्दबाजी में गलत जिद कर बैठे थे। बी.आर. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने जब फिल्म वक्त बनाने का फैसला किया तो उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या वो सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब को ले सकते हैं। बी.आर. चोपड़ा ने भी अपना गुस्सा साइड करते हुए हामी भर दी, क्योंकि वक्त बीत चुका था और गुस्सा भी खत्म हो गया था और बी.आर. चोपड़ा को समझ आ गया था कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक है, दूसरा हो नहीं सकता। 30 जुलाई साल 1965 को फिल्म वक्त रिलीज हुई और इसमें रफ़ी साहब का एक गाना था जिसकी हर लाइन, ये कहा गया, माना गया कि इसकी हर लाइन बी.आर. चोपड़ा के लिए एक करारा जवाब थी। और गाने के बोल हैं, आप सभी ने सुना होगा, बहुत मशहूर गाना है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।